धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, काफ़ी मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा कि बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये अहले करम पे सवाल उठाने जा रहा हूं मैं आज आपके सामने। अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर आपके सामने रखी थी हैदराबाद के निज़ामाबाद से। एक शख्स हैं जिनका नाम है हाजी अली, जो देख नहीं सकते हैं, यानी कि उर्दू में कहें तो नाबीना है, हिंदी में कहें तो दृष्टि बाधित हैं, दृष्टिहीन है। यही नहीं, उनकी पत्नी भी दृष्टि बाधित है, दृष्टिहीन है, नाबीना है। उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि अगर इस लॉकडाउन के दौर में जहाँ स्कूल तमाम बंद है, वो पढ़ाते हैं, टीचर हैं, अगर मुझे एक लैपटॉप की व्यवस्था हो जाए तो मेरा गुजर बसर बेहतर ढंग से हो सकता है। धाकड़ खबर का तरीका आप जानते हैं, हम अपने खाते में तो कुछ मंगाते ही नहीं हैं। लेकिन सवाल यहाँ इसलिए बड़ा हो जा रहा है कि इससे तो बढ़िया वही लोग हैं जो बाबा का ढाबा का वीडियो बना रहे हैं, लाखों रुपए कमा ले रहे हैं। एक शख्स जिन्होंने ओपन तरीके से आपसे कहा कि एक लैपटॉप की ज़रूरत है, वो नहीं कर पाए। आपको मेरा अंदाज़ भी बुरा लग सकता है कि मैं डांटने वाले अंदाज में कह रहा हूँ साहब उन्हें लैपटॉप दे दो, ये तो गुंडई वाला अंदाज़ हो सकता है, वो अलग बात है, आप कह सकते हैं उसको। लेकिन गुस्सा भी तो है ना जी। जहां रात दिन आज 4 केले किसी के हाथ में दिखा के फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, एक कंबल, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, शर्म नहीं आएगी कि कंबल को उड़ा के 4 लोग फोटो खिंचवाएंगे, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। वहां एक लैपटॉप की व्यवस्था नहीं हो पाई, कोई पुराना भी दिलवा देते, हमारा जुगाड़ नहीं है, वरना धाकड़ खबर इनको लैपटॉप भेज देता। तो वो हाजी अली दोबारा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या दिक्कतें आई, और किन लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और किन लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, सब चीज़ें समझेंगे। इससे धाकड़ खबर का भी तो पता चलता है कि धाकड़ खबर असल में है क्या, लोगों से कुछ कह रहा है, लोग मान भी रहे हैं, या धाकड़ खबर है भाई घूम रहा है कि धाकड़ ही धाकड़ हो रहा है। खैर हाजी अली साहब, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। अब मैं पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो आपका कब किया था हमने? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगभग हमने पहला वीडियो लगभग मुझे लगता है 9 तारीख को या 9 या 10 के बीच में किया था। अच्छा, 1 महीना हो गया करीब करीब, हाँ बिल्कुल 1 महीना हो चुका है। क्या रेस्पॉन्स आया जी? मुझे बड़ी मायूसी से ये बात कहना पड़ रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आया, जिनका नाम अफिल साहब, लगभग अच्छी खासी उम्र है हजरत की। वो तो उन्होंने जिस तरह से अपनी जबान दी, उनकी जबान सुनकर ऐसे लगा था कि चलो मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ लेकिन धीरे धीरे, जी क्या कहा? सिर्फ एक फोन आया? सिर्फ एक ही फोन आया साहब, मेरे पास एक ही फोन। उस खबर पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके आपका नंबर मांगा, मैंने आपका नंबर दिया, सिर्फ एक फोन आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ एक ही फोन आया। तो अगर ऐसा लगता है किसी को तो वो लोग चेक करवा ले सकते हैं। चलिए, कमेंट में तो सब लोग युद्धवीर बन रहे हैं, सारे क्रांतिवीर बन रहे हैं, हमें नंबर दीजिए, हमें नंबर। अच्छा, मैं चाहूँगा आप अपना नंबर खुद ही बता दें, ये मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ पैसे भेज दीजिए, हम उनके पास भेजेंगे। जो धंधा आजकल एक नया क्रिएट हो गया है, डॉक्टर खफील खान के परिवार को पैसे की ज़रूरत है, उन्हें बड़ा वकील चाहिए, पैसा इकट्ठा करिए, आ जाते हैं ना कुछ लोग इकट्ठा करने के लिए। मैं चाहूँगा हाजी अली साहब, आप अपना नंबर खुद ही बता दो लोगों को भाई। देखिए, मैं मेरे 2 नंबर आपके सामने रखता हूँ, पर अगर आपको एतराज ना हो तो हो सकता है ये नंबर आप मेरे वीडियो के साथ साथ भी लगा दीजिएगा। अरे आप बोल रहे हैं ना सर, लगाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी फिर? तो ठीक है, मैं मेरे 2 नंबर रिपीट कर रहा हूँ। 95 33, ठीक है, 68 हम्म 54 ठीक है, 31, ये एक नंबर हुआ। 85 22 83 22 01। चलिए, तो अभी आपने दोबारा, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वैसे तो बड़ा अजीब सा मुझे ही लग रहा है कि कुछ एक शख्स जो कर रहा हो, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा हो, क्या उसको कहना पड़ेगा? एक देसी कहावत है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि जिसे खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता उसे पड़ा क्या दिखाई दे। क्या किसी के दरवाजे पे जाके लेट जाएं? क्या किसी के दरवाजे पे जाके लेट जाएं ये लोग? तब इनकी कोई हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी?
अरे खड़े हैं सामने, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खुद नहीं देख सकते हैं, दोनों पति पत्नी हैं, तो ये जाके किसी के दरवाजे पे लेट जाए हमारी कोई मदद करो। अच्छा भैया एक बात बताओ हाजी अली साहब, आजकल आपके यहाँ के एक नेता का बड़ा भूचाल मचा पड़ा है हमारे यहाँ पे, 5 सीटें जीत ली है उन्होंने बिहार में, नाम तो सुना ही होगा, असदुद्दीन ओवैसी आपके यहीं के नेता है ना? हाँ हाँ जी हाँ, सुना है, कीजिए उनके बारे में एक सवाल। तो वो कोई मदद वदद नहीं करते, यहाँ पे तो बड़े दानवीर बने घूम रहे हैं वो। साहब, असद साहब को हम जैसे लोग नहीं दिखते हैं, और मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया का कारपोरेटर एमआईएम का है। अच्छा। लेकिन जब हमसे कुछ मदद मांगते हैं तो जब सरकार से कुछ होगा तो हम करेंगे, हम अपने पर्सनली क्या कर सकते हैं आपके लिए, ऐसे कहता है वो नुमाइंदा। कितनी बार आप उस कारपोरेटर से मिलने गए हैं आज तक? जब जब भी वो एरिया में आता है सलाम कलाम होता है, और उसी को मिलना कहते हैं, और मिलना क्या, पर्सनली 2-3 बार मिला है मैंने। जब एक एरिया लोकल नुमाइंदा ऐसे कह सकता है तो उतने बड़े लीडर तक हम कहाँ जाएंगे भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी बेचारगी ज्यादा दिखाना चाहते हो लोगों को, वो लोगों को लग रहा हो यार ऐसे लोग बहुत आ गए, अपनी बेचारगी दिखाते हैं और पैसा बना लेते हैं, इसलिए लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? लोग क्या समझते हैं इससे मुझे लेना देना नहीं है। अगर लोग समझते हैं तो फिर अपने तौर पे कुछ, यानी कि इंक्वायरी क्यों नहीं कर लेते हो कि मेरे पास है क्या और मैं क्या करता हूँ। जब आप वहां बैठकर मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो फिर आपको क्यों हमारे ऊपर भरोसा आ रहा है। देखिए भरोसा तो आदमी का चेहरा और आवाज़ जो होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें खुद ही बयान कर देती है, कहना नहीं पड़ता है। लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर इस बारे में साहब, जो लोग नौटंकी करते हैं कि एक बुज़ुर्ग की दुकान पे गए, बाबा जी बड़े बुज़ुर्ग हो कैसे केला बेच रहे हो, तो कैसे इस उम्र में बेचते हो, लाओ हम सब खरीद लेते हैं, 500 का केला है तुम्हें 2000 दे देते हैं, और फिर लोगों से चंदा मांग के लाखों बना लेते हैं। वो धंधेबाज आपको बढ़िया लगते हैं, एक शख्स जो ज़मीन पर काम कर रहा है। अच्छा आपकी पत्नी भी पढ़ाती हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी पत्नी नहीं पढ़ाती। वो क्या करती हैं? वो तो अभी खाली है। नहीं कुछ वो तैयारी कर रही हैं कुछ जॉब वगैरह की, क्या कर रही हैं वो? नहीं, सिलेक्शन में है ऑलरेडी। अच्छा। सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत टाइम लग रहा है ना। तो किस सेक्टर में जा रही हैं वो? ये क्लास 4 का पोस्ट है, जहां पर तेलंगाना में सेविका कहते हैं उसको, जिसका सैलरी लगभग जनरली अगर बेसिक देखा जाए तो 13,000 रुपये होता है। अगर कुछ अलाइनेंस वगैरह मिला दिया जाए तो 13 के थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा। लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेसिंग है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के परिवार भी तो होंगे, जैसे आपका परिवार, आपकी मिसेज का परिवार। नहीं, हर कोई अपनी अपनी लेवल पे जूझ रहा है आजकल। ऐसा कोई हाई लेवल यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करे जैसे हकीकत या हालत अभी किसी के नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की से आप खबर भी समझ सकते हैं, खबर भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचिएगा ज़रूर कि जो लोग नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, आडंबर करने वाले हैं, उनको तो आप खूब दे रहे हैं, खूब उतार ले रहे हैं आपसे, वो अपने चंदे उगा उगा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, लेकिन एक ज़रूरतमंद इंसान को एक लैपटॉप नहीं मुहैया कराया जा रहा। सोचिएगा इस बारे में कभी अपनी अंतरात्मा को लेके। बड़े बड़े लोग पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं, पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, नेता को बुला के उसके तलबे चाट रहे हैं, उसके लिए प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, उसके गले में 1 लाख रुपए की माला डाल रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो आपके शहर में, आपके कस्बे में काम कर रहा है, ये सिर्फ एक हाजी अली की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूं, रीढ़ की हड्डी टूटी पड़ी है और पिछले कई साल से अपने मोहल्ले के बच्चों को बुला के ट्यूशन पढ़ा रहा है, और उसी मोहल्ले में विधायक का घर है, देखते तक नहीं है उसको। ये स्थिति बन गई है। लेकिन दूसरी जगह जाकर जुमलेबाजी ऐसे गढ़ेंगे कि बस पूछिए मत।
बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नंबर ही अपना दे चुके हैं, मदद करनी हो तो डायरेक्ट कीजिएगा। धाकड़ खबर का कोई लेना देना नहीं है। मदद करने के बाद अगर आप, इन्होंने चैलेंज किया है कि अगर आप जांच करा लीजिए, अगर आपकी मदद का कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे हो या ज्यादा मदद ले रहे हो। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि पता चला इस बार हमने खबर की और आपको लैपटॉप जो है वो कहीं और जगह से मिल गया और आपने सब इकट्ठे कर लिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर लोग को ऐसा लगता है तो इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? नहीं तो मान लीजिए अगर एक मिल जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई अब कोई और फोन कर रहा है, मुझे मिल चुका है। हाँ, मैं ये भी बिल्कुल ताल ठोक के और दावे से कहूंगा, अगर मुझे कहीं एक से अगर प्रोवाइड होता है तो फिर मैं ये सब सारी नौटंकी मुझे करने की जरूरत क्यों है? मुझे जिंदगी जीना है, और यानी कि मैं मेहनत करते करते इतना थक चुका हूँ कि मेरे पास अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा आखिर ऐसा कब तक। और यकीन मैं मानूंगा अकरम साहब, आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ मैं, आपके व्यूअर से ये बात कह रहा हूँ। अब तो हाल ये ऐसा हो चुका है कि डेली हम जो यानी कि रोजमर्रा की जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी इतनी मुश्किलात पैदा हो रही है। बताना तो कितना भी बताए लोग को समझ में आए ना। मैं तो आपके यानी कि आपके चैनल पर ये कह रहा हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी भी अभी मुश्किल हो रही होते जा रही है धीरे धीरे। चलिए खुदा आपकी राह हमवार करें, आपकी दुश्वारियों को कम करें। मैं दुआ ही कर सकता हूँ, ये आदत बन चुकी है समाज की वैसे, ठीक है। फिर भी जो भी होगा फिर एक खबर आपसे करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या रिजल्ट निकल के आता है। हालांकि रिजल्ट के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों को माप नहीं रहा है धाकड़ खबर कि आपके सामने पहले ऐसी चीज़ों को डाल दे फिर देखें आपको परखे के कितना करते हैं। वो करने वाली तो बहुत दुकानें खुली पड़ी हैं, रात दिन यही धंधा कर रहे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।